हेलो नमस्कार साथियों। आज की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इतिहास में पहली बार कह सकते हैं कि सूरज, जब हम बात करते हैं परंपरा के अनुसार, तो एक ही ऐसा पूरा पृथ्वी पर सोर्स है जिसकी हम बात करें पूरे अंतरिक्ष में, तो हमारे यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत के रूप में, असीमित रूप में जब किसी की संकल्पना ली जाती है तो वो होता है सूर्य। सूर्य के बारे में लगभग हमेशा से ही विज्ञान की जब बात की जाए, ये सामान्य व्यक्ति की बात की जाए, तो वह उसके बारे में जानने का इच्छुक रहता है। और आपने सुना भी है कि अलग अलग तरीके से हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी हाल ही में क्या किया गया, नासा संस्थान की जब बात करते हैं तो उसके द्वारा हमारे यहाँ पे खास करके सूरज के पिछले हिस्से की तस्वीर ली गई। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम किसी भी चीज को अगर जो देखते हैं तो उसका एक हिस्सा देख पाते हैं, दूसरा हिस्सा नहीं देख पाते हैं। जैसे पृथ्वी की कंडीशन में आपने देखा है कि 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होती है। सेम कंडीशन सूरज का भी होता है। क्योंकि ये गोले आकार का है तो हमें सामने से दिखता है, उत्तरी भाग उसका दिखता है, दक्षिणी भाग नहीं दिखता है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। वैज्ञानिकों के संदर्भ में देखा जाए तो उनको सफलता मिली है, जिन्होंने क्या किया, सूरज के पिछले हिस्से की तस्वीर जारी की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूरज की जब बात करते हैं तो जैसे धधकते आग का गोला होता है, उस तरीके से कुछ इसकी पिक्चर है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो ये जो पिक्चर है ये दक्षिणी भाग का है। अगर इसकी बात करें तो ये पहली बार सूरज के निचले हिस्से अर्थात दक्षिणी ध्रुव की तस्वीर है। विशेषतः इस तस्वीर की जब बात करते हैं तो इसमें आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि कैसे धधकती हुई ज्वालाएं निकल रही हैं। अगर इसकी बात करें तो सूरज के कोरोना के संदर्भ में आपने सुना भी है कि कैसे इस पे विस्फोट होता है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो लाइटिंग दिख रही हैं, इसका मतलब इस पे विस्फोट हो रहा है। और प्रॉपर तरीके से यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो सोलर आर्बिटर हैं, इसने क्या किया है, इसके तस्वीर को साझा किया है। विशेषतः अगर जो देखा जाए तो जनरली हम भी जानते हैं कि जब हम किसी ग्रह या किसी उपग्रह वगैरह के तारे के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान वगैरह भेजे जाते हैं। और उसी के माध्यम से क्या होता है, वह उस ग्रह के इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और जब चक्कर लगाता है तो उसके साथ ही साथ क्या होता है, वहां पे ध्रुवों की जो आपकी पिक्चर होती है वह हमें साफ नहीं मिलती है। और इसी तरीके से देखा जाए तो ये कंडीशन ऐसा भी होता है क्योंकि सूर्य के ऊपर जो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह इस कार्य को करने से एक तरीके से रोकती भी है कि उसके ध्रुवों के पास का जो इलाका होता है वो साफ साफ नहीं दिखता है। अगर देखा जाए तो अभी क्या किया गया, जब हम बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो उसके वैज्ञानिकों के द्वारा शुक्र ग्रह के खिंचाव से बचने के लिए अपने सोलर ऑर्बिटों का झुकाव थोड़ा ज्यादा किया गया। मतलब उस ध्रुव क्षेत्र से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना थोड़ा सा झुकाव अलग कर दिया। और उसके आधार पे सूरज के इक्वेटर लाइन की जब बात करें तो उसको 4.4 डिग्री अधिक मात्रा में झुका दिया गया। और जिसकी वजह से यह नीचे की तरफ जो होती है वो पूरी तरीके से स्पष्ट लेने में सफल रहा। अगर इसकी बात करें तो विशेष ध्यान रखिएगा, सूरज की तस्वीर क्यों ना ले जा रही थी। तो आपने सुना भी होगा, सूरज में एक संकल्पना होती है सौर वर्ष की। सौर वर्ष की जब बात करते हैं तो ये जो सौर चक्र होता है वो 11 साल का होता है। अब 11 साल के चक्र में क्या घटना होती है कि 11 साल तक सूर्य में विस्फोट होता है, जबकि 11 साल तक सूर्य क्या होता है, सुसुप्त पड़ा रहता है। इसका मतलब सौर चक्र की जब बात करें तो ये 11 साल का होता है, अर्थात 11 साल में सूर्य पूरी तरीके से सुसुप्त होता है, मध्यम होता है, जबकि वहां पे देखा जाए तो कोई विस्फोट ना होता है। लेकिन इसके इतर अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या नाम दिया जाता है, तो इसको सोलर मिनिमम नाम दिया जाता है। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे सोलर मैक्सिमम होता है, जहां पे क्या होता है, सूर्य में लगातार विस्फोट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे विस्फोट होगा, ज्वाला फूटेगी, तो यहाँ पे जाने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो हम पिक्चर कहाँ से ले पाएंगे। लेकिन जब ये मिनिमम का समय चल रहा था तो यहाँ पे विस्फोट ना होने के कारण थोड़ा सा आपको बदलाव देखने मिलता है, क्योंकि ज्वाला लहरें नहीं निकल रही थी। तो इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन 2019 का था, जहां पे कह सकते हो कि ये पिक्चर आपकी क्लिक होती है। विशेषतः अगर यहाँ पे देखा जाए तो वही आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा सोलर ऑर्बिटर में क्या किया गया, अगर देखा जाए तो ये 2025 में क्या करेगा, शुक्र ग्रह का चौथा चक्कर लगाएगा। यूरोपियन एजेंसी की जब बात करें तो उसका एक ऑर्बिटर है सोलर ऑर्बिटर के रूप में, तो वह 2025 में सूर्य का चक्कर लगाएगा, चौथा चक्र। तब उस ऑर्बिट के क्या होंगे, 17 डिग्री को और झुकाया जाएगा। अभी भी ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से दक्षिणी ध्रुव का तस्वीर ना है, ये अर्ध आकार का है। आगे की जब घटना की बात करें 2025 की, तो वहां पे जब इसको और डिग्री में झुकाया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, दिसंबर 2026 तक इसको 24 डिग्री बढ़ा दिया जाएगा। और तब जाकर के
प्रॉपर तरीके से जो सूर्य के ध्रुव की तस्वीर है वह आपके सामने आएगी। हालांकि फिर भी अगर हम बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो ये काफी सफल आपका प्रयोग रहा, जहां पे अगर देखा जाए तो इसके जो प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट हैं डैनियल म्यूलर, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि हमें जो भी सफलता मिली है वह हमारे लिए काफी उत्साहपूर्वक है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है और इससे हम बहुत सारी डाटाओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। विशेष ध्यान रखिएगा, डैनियल म्यूलर की जब बात करते हैं तो इन्होंने कहा ये तो इस मिशन की शुरुआत है, मतलब जाहिर सी बात है अभी हमने छोटा सा एक पड़ाव प्राप्त किया, क्योंकि आने वाले 2025 में हमें क्या होगा, प्रॉपर इमेज प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में हम कहें तो ये मिशन की शुरुआत मानी जा सकती है। सही चीजें आपके अगले दिनों में मिलेंगी, अर्थात 2025 तक मिलेंगी, जहां पे ये और इनकी टीम प्रॉपर तरीके से इस पे स्टडी करेगी। और अभी भी हम कह सकते हैं कि सूरज के बिल्कुल सटीक लोकेशन, मतलब नीचे वाले लोकेशन में नहीं पहुंचे हैं। अभी जो हमें एक तस्वीर मिली है वो कह सकते हैं कि पृथ्वी के निचले हिस्से से लगभग 25,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो प्लाज्मा का लोकेशन है वह उसको इंगित कर रहा है। और इस तरीके से कह सकते हो कि यहां से आप देख सकते हैं कि जैसे एक फव्वारा नहीं होता, फव्वारे की तरीके से एक नजारा यहां पे आपको देख मिल रहा है। अगर यहां पे देखा जाए तो डैनियल के द्वारा ही यह बताया गया कि सूरज के जब हम सबसे नजदीक पहुंचेंगे, अर्थात ध्रुवों के पास पहुंचेंगे 2025 में, तब भी ऐसा ना होगा कि बिल्कुल सूरज से हम चिपक जाएंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा करीब 4.79 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी पर तब भी हम रहेंगे। और यहां पे इस दूरी पे रहने के कंडीशन में कह सकते हो कि जो सूरज से ज्वाला निकलती है, तो इस ज्वाला निकलने के कंडीशन में 500 डिग्री टेम्परेचर होगा। और 500 डिग्री टेम्परेचर अगर जो इसका तापमान होगा डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो सोलर ऑर्बिटर इसके पास जाएगा पिक्चर लेने के लिए, हो सकता हो कि उसके अंदर जितने भी यंत्र रखे हों वह गर्मी के कारण उबल जाएं, पिघल जाएं, समाप्त हो जाएं। और इस तरीके से कह सकते हो कि नासा के साथ मिलकर के यूरोपीय एजेंसी के द्वारा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया है, इसको पूरा अंजाम दिया गया है। तो खासा ध्यान रखिएगा, इतिहास में पहली बार सूर्य की जब बात करें, सूर्य के बारे में जिसके बारे में हम जानने की हमेशा कोशिश रखते हैं, तो उसके दक्षिणी ध्रुव की क्या की गई है, तस्वीर आपकी जारी की गई है। जहां पे ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तस्वीर जो होगी वो आपके 2025-26 में निकाली जाएगी। लेकिन सूरज के बारे में अगर जो आप थोड़ा सा भी उत्साह रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आती है। बाकी इस सेशन में अगर जो जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो।